अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख में वो कौन सा पहला इंसान था जिसने कलम उठाया और लफ्ज़ों को ज़िंदगी दी? वो कौन सी हस्ती थी जिसने सितारों की चाल को समझा और ज़मीन पर रहते हुए आसमानों का सफ़र किया? आज हम बात करेंगे अल्लाह के उस जलीलुल क़द्र नबी की, जिनकी मौत ज़मीन पर नहीं बल्कि चौथे आसमान पर लिखी थी और जिन्हें अल्लाह ने खुद बुलंद मकाम पर उठा लिया। ये किस्सा है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। उन्होंने ही बिखरे हुए लफ्ज़ों को कागज़ पर कैद करना सिखाया। सिर्फ यही नहीं, जब लोग जानवरों की खालें लपेटकर जिंदगी गुजारते थे, तब इदरीस अलैहिस्सलाम ने सुई इजाद की और कपड़े सीना सिखाए। वो पहले माहिर फलकियात थे जिन्होंने सितारों की चाल को समझा और दुनिया को हिसाब किताब और पैमाने दिए। लेकिन उनके लिए ये हुनर सिर्फ दुनियावी काम नहीं थे। रिवायात में आता है कि वो जब भी सुई से एक टांका लगाते, जबान से सुभान अल्लाह कहते। उनका हर हुनर उनकी इबादत था। वक्त गुजरने के साथ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत उस मकाम पर पहुंच गई कि फरिश्ते भी दंग रह गए। कहा जाता है कि उनकी एक दिन की नेकियां उस वक्त की पूरी ज़मीन के इंसानों की मजमूई नेकियों के बराबर होती थीं। इसीलिए फरिश्तों के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक ही तड़प थी कि काश मुझे और मोहलत मिले ताकि मैं अपने रब की ज़्यादा से ज़्यादा बंदगी कर सकूं। वो अपनी आंखों से वो हकीकतें देखना चाहते थे जो आम इंसानों से ओझल हैं, ताकि उनका ईमान कामिल हो जाए। एक दिन एक मुकर्रब फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाया और आसमानों की तरफ परवाज़ शुरू की। वो ज़मीन से बुलंद हुए, बादलों को चीरते हुए सितारों की दुनिया में दाखिल हुए। उन्होंने पहला आसमान पार किया, फिर दूसरा और तीसरा, जहां फ़िज़ाओं में फरिश्तों की तस्बीह की मधुर गूंज थी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, दुनिया की मिट्टी और बोझ खत्म होता जा रहा था और रूह नूरानियत से भर रही थी। आखिरकार वो चौथे आसमान पर पहुंचे। यही वो बुलंद मकाम है जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया। लेकिन वहां पहुंचते ही उनका सामना एक ऐसी हस्ती से हुआ जो बिल्कुल साकित और बावकार खड़ी थीं। वो थे मलकुल मौत, इज़राईल अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम को लाने वाले फरिश्ते ने पूछा, ए मलकुल मौत, आप यहाँ चौथे आसमान पर क्या कर रहे हैं? मलकुल मौत ने हैरत से जवाब दिया, बेशक अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करूं। मैं सोच रहा था कि इदरीस तो ज़मीन पर बसते हैं, फिर मैं चौथे आसमान पर उनका इंतज़ार क्यों कर रहा हूं? लेकिन देखो, अल्लाह की तकदीर कितनी कामिल है। वो ठीक उसी जगह पहुंच गए जहां उनकी रूह का निकलना लिखा था। इसी लम्हे चौथे आसमान की सरहद पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई। वो ज़मीन पर फना नहीं हुए, बल्कि अल्लाह के बुलाने पर आसमानों पर पहुंचकर अबदी ज़िंदगी पा गए। सदियों बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर निकले, तो चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल एक सालिह भाई के तौर पर किया। आज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि इल्म और हुनर एक सीढ़ी है। चाहे आप लिखारी हों, दर्जी हों या साइंसदां, अगर आपका काम अल्लाह की याद के साथ जुड़ा है, तो वही काम आपको ज़मीन से उठाकर आसमानों की बुलंदियों तक ले जा सकता है। वो मकाने अली के नबी हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि कदम भले ज़मीन पर हों, मगर तड़प हमेशा रब की रज़ा की होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए ईमान अफरोज़ रही होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो, तो पैगाम इस्लाम को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।